हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 को हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बना चुके थे। हमें इसमें तीन प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करना है और उसको बनाना है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग बिहार बोर्ड का तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट जरूर होता होगा। अगर बेनिफिट होता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके लोग हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सा विधि, यानी पहले ये कंडीशन दे दिया है कि कौन सी विधि से आपको हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। अब यहाँ से देखिएगा, 3 का प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल ही आपके ध्यान में समझ में आएगा। यहाँ से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है और यहाँ पे एक का नाम है एक संख्या और दूसरे वाले का नाम है क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार सवाल में दे रखा है उसी प्रकार हम यहाँ पे मानेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि माना कि एक संख्या माना कि एक संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, दूसरी संख्या तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी जिस तरह क्वेश्चन में दे रखे उसी तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, तो y मानेंगे। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो एक हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यानी हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। मान लीजिए एक संख्या कितना है, x है, और दूसरी संख्या कितना है, y है। और अंतर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो घटाव होता है। तो दो संख्याओं का अंतर कहने का मतलब घटाव जो है वो कितना दे रखा है, तो 26 दे रखा है। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब प्यारे बच्चों, यानी हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, तो पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार में क्या करते हैं, यानी फिर से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके आगे हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ पे दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या को हम कितना माने हैं, x माने हैं, और दूसरी संख्या को y माने हैं। तो एक संख्या जो है ये, यानी x जो है ये 3 गुना है किससे, y से। और जब हम बराबर करेंगे तो किस में गुना करेंगे, तो हम y वाले में गुना करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास 2 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 4 रुपए है, और हम दोनों को क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो हम किस में बराबर करेंगे, यानी जिसके पास कम है उसमें हम 2 से गुना कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ठीक उसके इसी प्रकार यहाँ पे किए हैं। इसके पास तो 3 गुना पहले से है ही, और इसके पास यानी 3 गुना नहीं है, तो हम क्या किए, दोनों को बराबर करना था तो हम इस दूसरे वाले में 3 का गुना कर दिए। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं, x बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 में y का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। इसका नाम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तो x का मान ये निकला हुआ है, अब हम सीधे क्या करेंगे, x का ये जो मान है इसको हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो हम यानी क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में हम यही लिखेंगे, समीकरण एक में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरण एक हमारे पास कितना दे रखा है, तो x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है, तो 26 है। यानी x के जगह जहां जहां x होगा हम कितना रखेंगे, तो 3y। तो यहाँ पे x है तो हम कितना रखेंगे, 3y, और ये पहले से है माइनस का y और बराबर में कितना है, 26 है, तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 26 लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा, 3y में से 1y चला जाएगा तो कितना y होगा, तो 2y होगा, और बराबर में 26 है तो 26 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2y बराबर, यानी केवल यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 26 है तो 26 हो गया। y के साथ में 2 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। भाग करने का मतलब बटा के नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे 2 से तो ये कितना बार में कट गया, 13 बार में, यानी जो y का मान आया वो कितना आ गया, तो यहाँ से 13 आ गया। अब तो यहाँ से हम y का मान निकाल लिए,
अब हम इस y का मान कहाँ पे रखें, तो y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो इजीली यानी किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण किस में रखने पे, दो में रखने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कितना दे रखा है, तो x और बराबर में कितना है, तो 3y है। ठीक है, अब यहाँ से x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 3 और y आपस में गुना में जुड़े हुए हैं तो गुना का चिन्ह, और y के जगह पे हम कितना रख देंगे, 13 रख देंगे। तो यहाँ से x बराबर 13 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो 13 3 कितना होता है, तो 39 होता है। तो यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है, x का मान 39 आ गया और y का मान कितना आया है, 13 आया है। तो x को हम क्या माने हैं, तो x को जो माने हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखिएगा, इसलिए एक संख्या, इसलिए एक संख्या बड़ा को कितना माने हैं, x माने हैं, और इसका मान कितना आ गया, 39 आ गया। और फिर जो दूसरे नंबर पे माने हैं उसको क्या माने हैं, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं, तो y माने हैं, और y का मान कितना आया है, तो आप कह सकते हैं यानी 13 आया है। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आइए 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं सबसे पहले पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो पूरक कोण होता है उसका जो सम होता है, यानी जब जोड़ेंगे उसको सम करेंगे तो कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और जो समपूरक कोण का सम होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी दो कोण दे रखा है। ठीक है, यानी दो समपूरक कोणों में बड़ा बड़ा कोण है और दूसरा पे जो है वो छोटा कोण है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, माना कि, माना कि संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण में बड़ा कोण, संपूरक कोण में बड़ा कोण को हम क्या मान लेते हैं, तो इसे x मान लेते हैं। और संपूरक कोण का जो छोटा कोण है, संपूरक कोण का जो छोटा कोण है उसको हम कितना मान लेते हैं, तो यहाँ से हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से। प्रश्न से में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यानी संपूरक कोण का जो सम होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई और बराबर में कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब यहाँ से ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आप यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, पुनः प्रश्न से में बोला है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण को हम कितना माने हैं, तो x माने हैं, और छोटा कोण को कितना माने हैं, तो y माने हैं। तो बोला है बड़ा कोण जो है वो कितना डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है, यानी x जो है वो 18 डिग्री यानी अधिक है। अगर हम y में 18 डिग्री को जोड़ देते हैं, अगर y में हम 18 डिग्री को जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x और माइनस में y और बराबर में कितना लिख सकते हैं, तो 18 लिख सकते हैं। इसका नाम जो है हम किसका दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। अब यहाँ से प्यारे बच्चों किसको उठाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, यानी 3 का जितना भी क्वेश्चन है उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकालिए, तो फिर किसको उठाएंगे, तो समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है, तो x और प्लस में y है और बराबर में कितना है, तो 180 डिग्री है। यानी अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस में ये क्या है, प्लस का y है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 का दे देते हैं। और जैसे ही समीकरण नंबर 3 निकाले, इसका मान तुरंत हम किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यही लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कितना है, तो x है और माइनस में y है और बराबर में कितना है, तो 18 है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम कितना रखेंगे, तो 180 डिग्री माइनस में y। यहाँ पे x है तो हम कितना लिखेंगे, 180 डिग्री और माइनस में y लिखें, और ये पहले से कितना है, माइनस का y है और बराबर में कितना है, 18 है, तो हम 18 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सब डिग्री में है। ठीक है, 18 नहीं है, केवल 18 डिग्री है, तो सब में हम क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे जब आगे प्यारे बच्चों हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का y और माइनस का y कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही लगता है। तो माइनस y माइनस का 2y हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 18 डिग्री है तो 18 डिग्री हो गया। ये प्लस का 180 डिग्री है, जब इसका पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। जब आगे हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से तो 180 डिग्री नहीं जाएगा, लेकिन 180 डिग्री में से 18 डिग्री चला जाएगा तो घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो कितना हो गया, 2, और यहाँ पे बचा 7 में से 1 गया, 6 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया, यानी 162 डिग्री हो गया। लेकिन किस में से घटा है, 180 में से घटा है। जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से 2y का मान तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, y का मान। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो 162 डिग्री तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये y के साथ में 2 जो है गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा के नीचे हो जाएगा, तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 81 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही y का मान 81 डिग्री आ गया तो हम इसका मान किस में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर तो समीकरण 3 जो है हम सबसे पहले लिख देंगे x बराबर कितना है, तो 180 माइनस y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस में क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब यहाँ पे जब हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, माइनस है तो माइनस, y के जगह पे हम कितना लिख देंगे, तो 81 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। पता ये चला कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ से 7 में से 8 नहीं जाएगा, यानी 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो पता ये चला कि x का जो मान आया है वो कितना आया, 99 डिग्री आया, और जो y का मान आया है 81 डिग्री आया। अब यहाँ से हम क्या माने हैं, माना कि संपूरक कोण में जो बड़ा कोण माने हैं वो x माने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बड़ा कोण बराबर x, बराबर कितना आया है x का मान, 99 डिग्री। और यहाँ से आप लिख सकते हैं छोटा कोण बराबर y, और बराबर में इसका मान कितना आया है, 81 डिग्री। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है हमारा जो आंसर आया है सही है कि गलत है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 180 डिग्री होगा तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका x और y का मान आया है वो क्या है बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो वो सही है। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है शुरू में कितना कर रहा है, यानी एक टीम का कोच है वो क्या कर रहा है, पहले 7 बल्ला खरीद रहा है, उसके बाद 6 गेंद खरीद रहा है, और दुकानदार को वो कितना रुपए दे रहा है, तो 3800 रुपए दे रहा है। फिर ये क्या करता है, फिर वो जा रहा है कोच और क्या कर रहा है, 3 बल्ला लाता है और 5 गेंद लाता है, और उसका ये प्राइस कितना रुपए देता है दुकानदार को, तो 1750 रुपए देता है। तो ये पूछा है कि एक बल्ला और एक गेंद का हमें दाम मतलब कितना हुआ। ठीक है, यानी उसका हमें मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 ऑब्जेक्ट हुआ, तो 2 ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरे वाले को y मानेंगे। तो आइए यहाँ से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, क्या क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट जो है यानी पहला वस्तु बल्ला है, और दूसरा वस्तु जो है वो क्या है, गेंद है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य
एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना रुपए मान लिए प्यारे बच्चों? एक बल्ला का जो मूल्य है हम 100 रुपये मान लिए, और 2 नंबर पे क्या है तो गेंद है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है तो गेंद है। तो लिखेंगे गेंद का मूल्य, तो गेंद जो है उसको हम कितना मान देते हैं तो y रुपये मान देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अब हम क्या करेंगे? चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 बल्ला खरीदा है, तो हम तो जानते हैं कि एक बल्ले का दाम 100 रुपए है, तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? तो 7 गुना 1 यानी 7x रुपए हो जाएगा। यहाँ से हम 7x रुपए ले लिए, और 6 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का मूल्य जो है y रुपए है, तो यानी कितना गेंद खरीदा है? 6 गेंद खरीदा है, तो कितना हो जाएगा? तो 6y रुपए हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के ये कितने रुपए दिया है? तो 3800 रुपए दिया है। तो बराबर में हम क्या करेंगे? 3800 रुपए कर देंगे, लेकिन इन दोनों को मिला के दिया है तो हम क्या कर दिए? प्लस कर दिए। अब यहाँ से इसका नाम प्यारे बच्चों हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब वो पता ये चला कि एक और कंडीशन हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? तो फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो अब फिर से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बोला है कि बाद में कितना बल्ला खरीदा है? 3 बल्ला खरीदा है और 5 गेंद खरीदा है। तो एक बल्ले का दाम जो है 100 रुपए है, तो 3 बल्ले का दाम कितना रुपए हो जाएगा? तो 3x रुपए हो जाएगा। फिर 5 गेंद खरीदा है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? तो 5y रुपए हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिला के ये दुकानदार को कितना रुपए दिया है? तो 1750 रुपया दिया है। तो बराबर में हम कितना कर देंगे? 1750 रुपए। इसका नाम हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये एक कंडीशन बोला है क्वेश्चन कि हमें जब इसको हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम किसको लेंगे? पहले समीकरण नंबर 1 को लेंगे। तो यहाँ से लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 से लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कितना दे रखा है? 7x और प्लस में 6y और बराबर में 3800 है। हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3800 अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का 6y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो माइनस का 6y हो जाएगा। जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3800 और माइनस का 6y और बाटा में कितना हो जाएगा? x के साथ 7 गुना में है, बराबर किधर आएगा? तो ये भाग में हो जाएगा। और इसका नाम हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब जैसे ही यहाँ से हमारा x का मान आया और इसका नाम हम समीकरण नंबर 3 रखे, तो इस वाले x का मान किसमें हम पुट करेंगे? तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 में हमें पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? तो हमें लैंग्वेज में यही लिखना होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 देख सकते हैं हम लोग के सामने क्या है? 3x है और प्लस में कितना है प्यारे बच्चों? तो 5y है, और बराबर में कितना है? तो 1750 है। अब यहाँ यानी जहां जहां x होगा वहां वहां हम कितना रख सकते हैं? तो 3800 माइनस 6y और बटा में 7 रख सकते हैं। तो 3 है तो 3 हो गया, और 3 के साथ में x गुना में है तो हम गुना का चिन्ह दे दिए, और x के जगह पे कितना रखेंगे? तो 3800 माइनस 6y बटा में 7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3800 माइनस का 6y और बटा में कितना कर दिए? 7 कर दिए, और ये प्लस में 5y है तो प्लस में 5y हो गया, और बराबर में 1750 है तो बराबर में 1750 कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे 3800 माइनस 6y और बटा 7 में, तो क्या होगा? 0 0 है तो हम क्या कर दिए? 0 0 कर दिए। 8 में 3 का गुना करेंगे 24 होगा, 24 का 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 3 के 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। माइनस है तो माइनस हो गया। 6y में 3 का गुना करेंगे तो 18y हो जाएगा, और बाटा में कितना है प्यारे बच्चों? 7 है तो 7 हो गया, और प्लस में 5y है तो 5y हो गया, और कुछ नहीं है तो इसके बाटा में कितना है? 1 है। बराबर में 1750 है तो हम क्या कर दिए? बराबर में 1750 को कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये तो क्या हो गया? एक भिन्न का जोड़ हो गया, तो हम भिन्न का यहाँ से जोड़ निकालेंगे। तो भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं? तो हरों का लसा निकालते हैं। 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो 7 होगा। जब हम 7 में 7 का भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और इस पूरे में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, 11400 लिख देंगे, और माइनस का 18y लिख देंगे, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब 1 में 7 का भाग करेंगे तो ये 7 बार में हो जाएगा, और 7 में जब 5y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 35y हो जाएगा। बराबर में 1750 है तो 1750 हो गया, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में कितना है? 1 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 11,400 है तो 11,400 हो गया, और माइनस का 18y और प्लस में 35y जब हम क्या करेंगे आपस में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 17y बच जाएगा। ठीक है, और बराबर है तो बराबर हो गया, और यहाँ से 1750 में 7 का गुना करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1750 में 7 से आप गुना ही कर दीजिए, तो 0 में 7 का गुना करेंगे तो 0 होगा, 5 में 7 का करेंगे तो 35 का 5 हासिल 3 होगा, और 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 का 2 हो गया, हासिल हुआ 5, और 1 7 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी जब हम 1750 में 7 का गुना किए तो 12,250 आ गया, ये 11,400 था तो 11,400 हो गया, माइनस 18y और प्लस में 35y को जब हम ऐड किए हैं तो कितना आ गया, तो प्लस का 17y हो गया। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 17y है तो 17y हो जाएगा, और ये कितना है 12,250 है तो 12,250 होगा, और ये क्या है प्लस का 11,400 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 11,000 कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो 17y बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0 हो गया, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, और यहाँ से 2 में से तो 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेते हैं, तो 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से y का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये 850 है तो 850 हो गया, और बटा ये जो है y के साथ 17 गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। जब इसको काटेंगे तो 17 × 85 होता है, एक 0 है तो एक 0 लगा दिए, यानी कहने का मतलब जो y का मान आया वो कितना आ गया, 50 आ गया। अब जैसे ही y का यहाँ से मान आया, अब इस वाले y का मान हम इसमें रख देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लैंग्वेज में यही लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास देख सकते हैं कितना है, तो 3800 है तो 3800 कर दिए, माइनस का 6y है तो 6y कर दिए, और बाटा में कितना कर दिए प्यारे बच्चों, तो 7 कर दिए। ठीक है, अब जहां जहां y होगा हम कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, तो 3800 है तो 3800 हो गया, माइनस है तो माइनस 6 है तो 6, और y के जगह पे हम कितना रख दिए, तो यहाँ से 50 रख दिए, बाटा है तो बाटा कर दिए, 7 है तो 7 कर दिए। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3800 है तो 3800 हो जाएगा, माइनस 5 6 कितना होता है 30, यानी जब 50 को जब 6 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और बाटा में कितना है 7 है तो 7 हो गया। यहाँ से 3800 में से जब 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3500 बचेगा, और बाटा में 7 है तो 7, इसको काटेंगे तो 7 बचे कितना हो गया 35, और 2 0 है तो 2 0 हो गया। यानी कहने का मतलब हम किसका मान यहाँ से निकाल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये जो है x का मान आ रहा है। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, x के बराबर लिखिएगा। ठीक है, ये सब कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर, तो जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो यहाँ से 500 आ गया, और जो हम y का मान निकाले हैं वो हमारा कितना आया है, तो 50 आया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यानी किसका मूल्य पूछा है, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य और प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर 500, और रुपए में माने थे तो रुपए हो गया, और यहाँ से प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माने थे y, और y का जो मान आया है वो कितना आया है, यानी आप कह सकते हैं 50 आया है, तो इसका मान कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से हल करेंगे। देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसको पहले ज्ञात करना है। उसके बाद बोला है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। प्यारे बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं। मैथ में क्या होता है, जब हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई नगर है और उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मान लीजिए कि जैसे आप किसी भी नगर में रहते हैं, तो वहां नगर में आप जिस नगर में रह रहे हैं तो वहां पे क्या है, अगर किलोमीटर दूरी पे जा रहे हैं तो आपका एक फिक्स है कि आप 5 किलोमीटर जाइएगा तो आप उसको 5 रुपए दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रहे हैं
तो उसका जो भाड़ा है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही इसके कहने का मतलब है। 5 किलोमीटर तक जाइएगा तो वो फिक्स भाड़ा है कि आपको इतना ही लगेगा, लेकिन अगर उससे अतिरिक्त जाइएगा तो उसका अलग आपको पे करना होगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, यानी फिक्स कर दिया है, अगर आप 10 किलोमीटर दूरी जाइएगा तो 105 रुपए देना होगा, लेकिन जैसे ही आप 11 किलोमीटर दूरी तय करिएगा तो उसका आपको भाड़ा जो है एक्स्ट्रा में आपको पे करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 15 किलोमीटर अगर चलिएगा तो आप 155 रुपए लगेगा। अगर 15 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी अगर आप अधिक जाते हैं तो उसका यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। तो आइए हम इसको किस प्रकार हल करेंगे मैथ के लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो हम अंतिम में यहाँ पे देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले नियत भाड़ा है तो हम पहले नियत भाड़ा को यहाँ पे मान लेंगे। लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपए। फिर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा को कितना मान लेंगे, यहाँ से y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो बोला है क्या, हम सबसे पहले तो क्या माने हैं, 10 किलोमीटर ये दूरी चल रहा है तो 105 रुपए दे रहा है। तो 10 किलोमीटर दूरी चल रहा है, ठीक है, तो कितना रुपए दे रहा है, तो 105 रुपए दे रहा है। तो हम नियत भाड़ा को हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा चल रहा है, जैसे 10 किलोमीटर ये चला तो कितना मान, 1 किलोमीटर भाड़ा के लिए हम कितना माने हैं, y रुपए माने हैं। तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो हम कितना मान लेंगे, तो 10y मान लेंगे। और कितना दे रहा है उसको पैसा, तो 105 रुपए दे रहा है, तो हम बराबर में 105 कर दिए और इसका नाम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। यानी फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा दे रहा है, तो 155 रुपए दे रहा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15y हो जाएगा। आप तो समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, यानी हम जो नियत भाड़ा माने हैं वो कितना है, 100 रुपए है, लेकिन ये कितना किलोमीटर चल रहा है, तो ये 15 किलोमीटर चल रहा है। तो एक किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो y रुपए है। तो 15 किलोमीटर चला है तो 15y हो जाएगा। और उसके लिए कितना है उसको दिया है, तो 155 रुपए दिया है। तो हम क्या कर दिए, 155 रुपए ये दिया है। ठीक है, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। अब यहाँ से इसको जो हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, समीकरण सबसे पहले 1 को लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस 10y और बराबर में कितना है, तो 105 है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, और ये प्लस का 10y है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। और इसका नाम हम क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो समीकरण नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 3 का वैल्यू किस में रखना होगा, तो समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज में हमें यही लिखना होगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आप देख सकते हैं कितना दे रखा है, x प्लस 15y बराबर 115। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 15y बराबर में कितना, तो 155। ठीक है, अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो जहां जहां x होगा वहां हम कितना लिख सकते हैं, तो 105 माइनस का 10y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 और माइनस का 10y, और ये प्लस में 15y है तो प्लस में 15y हो गया, और बराबर में 155 है तो 155 हो गया। जब हम आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 10y और प्लस का 15y कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। 155 जो है अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का 105 है, बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस का 105 हो जाएगा। अब यहाँ से 5y का जो मान आएगा, 105 में से जब हम 155 में से जब हम 105 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो बोलिएगा कि 50 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, y का मान, तो 50 और बाटा में कितना हो जाएगा, 5। क्यों होगा, y के साथ में 5 गुना में है, जब बराबर की इधर भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट गया, 10 बार में। यानी कहने का मतलब जो y का मान आ गया वो कितना आ गया, तो 10 आ गया। अब जैसे ही y का मान आया 10, हम क्या करेंगे, y का तो मान आ गया, अब इसका मान हम किसमें रख देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो इजीली हमारा किसका मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज में प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास देख सकते हैं क्या है, x बराबर 105 माइनस का 10y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 को, x बराबर 105 और माइनस में कितना है तो 10y है। अब जब हम लिख दिए हैं तो x बराबर है तो बराबर कर दिए, 105 है तो 105 कर दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कर दिए, और यहाँ पे 10 है तो 10 कर दिए, और 10 के साथ y जो है वो गुना में है तो गुना का चिन्ह दे दिए, और y का मान कितना रखेंगे तो y का मान हम निकाले हैं 10, तो y की जगह पे हम 10 रख दिए। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 105 है तो 105 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 10 में 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आएगा 105 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा तो केवल 5 बचेगा। अब यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या माने हैं, नियत भाड़ा जो माने हैं वो कितना माने हैं तो 100 रुपए माने हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने हैं तो y रुपए माने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए नियत भाड़ा बराबर x बराबर 5, और इसको रुपए में माने थे तो रुपए में हो गया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा को हम कितना माने हैं y माने हैं, और y का मान हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 रुपए है तो 10 रुपए हो गया, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें एक और यहाँ पे शर्त क्या दे रखा है, बोला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे 25 किलोमीटर अपने मन से जाना है तो यानी कितना रुपए उसे पे करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा। तो 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसके लिए वो कितना भाड़ा पे करेगा। तो इस तरह तो हम नियत भाड़ा को x माने हैं, और 25 किलोमीटर चल रहा है तो प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, और 25 किलोमीटर इसको जाना है तो कितना हो जाएगा तो 25y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x और y का मान पुट कर देंगे, तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, और 25 है तो 25 के साथ में y गुना में है तो हम गुना का चिन्ह दे दिए, और y की जगह पे कितना रखेंगे तो प्यारे बच्चों 10 है, y का मान कितना है तो 10 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 हो गया, और प्लस में 25 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 255 रुपये हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए उसे कितना रुपए देना होगा तो 255 रुपये देना होगा, और नियत भाड़ा पूछे तो नियत भाड़ा जो है कितना रुपए है तो 5 रुपये हो जाएगा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना रुपए है 10 रुपये है। यानी कहने का मतलब नियत भाड़ा अगर कितना हो गया हमारे पास 5 रुपए, और अगर 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए देना होगा, और फिक्स जो भाड़ा है वो कितना है तो 5 रुपए है। तो ये 25 किलोमीटर गया है तो 25 किलोमीटर के लिए इसको कितना रुपए चुकाना होगा तो 255 रुपए चुकाना होगा। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यहाँ से दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भिन्न के बारे में। भिन्न जो होता है वो a/b के रूप में होता है, या फिर x बटा यानी वो बाटा के रूप में होता है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को प्यारे बच्चों अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं तो हर बोलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न पूछा है तो क्या यानी a/b का मान, अगर अंश को a माने हैं तो a बटा और हर को b माने हैं तो a/b का मान आपको निकालना होगा। तो यही कहने का मतलब है प्रश्न में। अब आइए इसको हम सबसे सिंपल तरीका से कि इसको किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले तो क्या दिया है, भिन्न का अंश और हर दोनों में ये 2 जोड़ रहा है। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मानेंगे, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, यानी भिन्न के अंश को हम कितना मान लिए x मान लिए। तो कौन सा बच गया हमारे पास, हर बच गया। तो भिन्न के हर को कितना मान लेते हैं, यहाँ से y मान लेते हैं। अंश और हर को यहाँ पे तो मान लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न जो होता है वो किस रूप में होता है, तो भिन्न जो होता है वो अंश और बटा में हर के रूप में होता है।
अंश को हम कितना माने हैं, x माने हैं, और हर को हम कितना माने हैं, तो y माने हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे लैंग्वेज में, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी बोला है क्या कि भिन्न भिन्न कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भिन्न लिख दिए, x बटा y कर दिए। अब बोला है अंश और हर, अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो ये अंश रहा और अंश में हम 2 जोड़ दिए, और ये रहा हमारे पास हर, हर में भी हम क्या कर दिए, 2 जोड़ दिए। जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो वह 9/11 हो जा रहा है, तो बराबर में हम कितना लिख देंगे, 9/11। ये खुद क्वेश्चन जिस तरीके से बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अब जब इतना कर दिए हैं तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो टेढ़ा टेढ़ी जब गुना करेंगे तो क्या होगा, x + 2 में हम किससे गुना करेंगे, 11 में। तो x में जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 में प्यारे बच्चों जब हम y से गुना करेंगे, 2 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर कर दिए। 9 में y से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और 9 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यहाँ से 11x है तो 11x हो जाएगा, और ये प्लस का 9y है, माइनस के इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा, तो ये माइनस का 9y हो जाएगा, और ये कितना है, प्लस में 18 है तो 18 हो गया, और ये प्लस में कितना है, 22 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा प्लस 11 में से 9y चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से अब क्या हो गया, ये तो एक इक्वेशन बन जाएगा, यानी 11x है तो 11x हो गया, 9y है तो 9y हो गया, और बराबर में यानी 18 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, यानी फिर आगे क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दे रखा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारा भिन्न कितना है, x, और बटा में कितना है, तो y है। अब इसमें बोला है हमें 3 जोड़ना है, अंश में भी 3, तो अंश में हम 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें, 5/6। तो हम यहाँ बराबर में कितना लिख दिए, 5/6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो x में जब हम 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 में हम 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 5 में जब हम y का गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 में जब हम 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6x है तो 6x को 6x ही लिख देते हैं, और ये प्लस का कितना है, 5y है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, और ये जो रहा प्लस में 15 तो प्लस में 15 हो गया, और ये प्लस का 18 है, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। जब हम आगे हल करेंगे तो 6x - 5y है, तो हम इसको उसी तरह लिख देंगे, GT 6x और माइनस का 5y बराबर है तो बराबर। 15 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये तो हमें किस विधि से हल करना है, इसमें जितने भी प्रश्न है तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 को उठाते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दे रखा है, 11x - 9y बराबर -4। तो हम भी लिखेंगे 11x और माइनस का 9y और बराबर में -4 हम लिख दिए। यहाँ से हम x का मान निकालना होगा, तो 11x है तो 11x हो जाएगा, और -4 है तो 4 हो जाएगा। 9y है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, और यहाँ से 11x बराबर कितना, यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -4 और प्लस में 9y, और ये x के साथ 11 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और इसका नाम हम समीकरण नंबर 3 का दे देते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो इसके लिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 2 कितना है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 को, 6x और माइनस का 5y और बराबर में कितना है, -3 है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया, x के जगह पे कितना रख सकते हैं, -4 प्लस में 9y और बटा में कितना 11 है तो 11, और इसको बंद कर देते हैं, और माइनस का 5y है तो 5y हो गया, और बराबर में -3 है तो -3 हो गया। अब इसको हम आपस में गुना कर देते हैं, तो 6 में -4 का गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 9 में जब 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और y है तो y हो गया,
बटा है तो बटा हो गया 11 है तो 11, माइनस है तो माइनस 5y है तो 5y हो गया, बटा है तो बटा कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 ले लेते हैं, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में हम क्या कर लिए तो 1 ले लिए। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, ये तो ये क्या हो गया भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव हम यहाँ पे बनाएंगे। 11 है और 1 है तो 11 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एक हम 11 एक बार में कट गया तो इस पूरे में 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। माइनस का 24 और प्लस में यानी 54y और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, 1 में 11 का भाग करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा और 11 में 5y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 55y हो जाएगा और बराबर में कितना -3 और बटा में 1 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, -24 है तो -24 हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा 55y और ये रहा 55, ये रहा यानी 54y और ये रहा 55y, तो 54y में से 55y चला जाएगा तो केवल कितना बचेगा तो माइनस का y बचेगा और बराबर है तो बराबर हो गया और -3 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से -y बराबर कितना वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का 33 है तो 33 हो जाएगा, ये माइनस का 24 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ से -y बराबर कितना हो जाएगा तो यानी 33 में से आप किसको घटा दीजिए यानी 24 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 यानी माइनस का 9 हो गया। तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपस में कट गया, यानी कहने का मतलब y का जो मान आ गया वो कितना आ गया तो 9 आ गया। अब जैसे ही y का मान आया हम किस में इसका y का मान किस में रख देंगे तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज में समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास कितना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर -4 और प्लस में 9y और बटा में कितना है 11 है। जैसे ही हम लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है तो 4 प्लस है तो प्लस 9 है तो 9 और y के जगह पे हम कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे क्योंकि y का मान 9 आया है, बटा 11 है तो 11 कर दिए, -4 है तो 4 हो गया, प्लस है तो प्लस, 9 में 9 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और बाटा में 11 है तो 11 हो जाएगा। देखिएगा -4 और प्लस 81 और बाटा में 11 हो गया, यानी कहने का मतलब है 81 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 77 हो जाएगा और बाटा में 11 हो जाएगा। 11 से इसको काटेंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा, यानी कहने का मतलब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया तो 7 आ गया और जो y का मान आया है वो कितना आ गया है 9 आ गया है। अब यहाँ पे हम x और y को क्या क्या माने हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो भिन्न का अंश माने हैं x को और हर माने हैं y को और क्वेश्चन में पूछा क्या है तो भिन्न, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है तो भिन्न बराबर होता है प्यारे बच्चों अंश और बाटा में क्या होता है तो हर होता है। तो अंश का मान यानी x माने हैं और हर को कितना माने हैं y माने हैं। x का वैल्यू आया है 7 और यानी y का वैल्यू आया है 9, तो जो भिन्न होगा वो हमारा कितना हो जाएगा तो 7/9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपको जो पढ़ाने का मेथड है वो कैसा लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए 3 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है तो हमारे सामने दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी उन दोनों का यानी जैकब है और जैकब का एक पुत्र है, दोनों का वर्तमान आयु बताना है कि वो कितने साल के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ से मानेंगे, लिखेंगे दो व्यक्ति है, पहला तो है जैकब और जैकब का दूसरा है उसका पुत्र। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। यहाँ से हम वर्तमान आयु क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये अंत में क्या बोला है कि वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, इस वजह से हम क्या माने वर्तमान आयु। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना साल तो 1 साल, यानी आप 1 वर्ष लिख सकते हैं। और जैकब की यहाँ पुत्र की आयु वर्तमान आयु लिखेंगे जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष तो y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पे क्या करना है काम करना है। तो क्या बोला है जैकब की आयु उसके, लेकिन कब पूछा है तो 5 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अभी 20 वर्ष के हैं
और आपसे कोई पूछेगा कि आप 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि आप 25 साल के होंगे, यानी हम 20 में क्या कर रहे हैं, 5 को जोड़ दे रहे हैं। अगर आप अभी वर्तमान में 20 साल के हैं और अगर कोई पूछता है कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप कह सकते हैं कि हम 15 साल के थे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x माने हैं, तो जैकब की आयु x + 5 वर्ष हुआ होगा, और उसका पुत्र जो है इसका भी आयु बढ़ा होगा, क्योंकि बढ़ता है तो अगर 2 इंसान अगर जीवित हो गया तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा वो एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, दोनों का एज सेम ही बढ़ेगा, और दोनों के एज के बीच जो गैप होगा वो भी सेम का होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप 20 वर्ष के हैं और आपके पिताजी जो है 40 वर्ष के हैं। ठीक है, अगर आप यानी यहाँ पे 25 वर्ष के होइएगा तो आपके पिताजी भी यानी 5 वर्ष बढ़ेंगे, यानी 45 साल के वो होंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। तो जैकब की आयु कितना है, अभी वर्तमान में 1 साल था, 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा, और उसका जो पुत्र है उसका भी तो आयु बढ़ेगा, तो उसका पुत्र को हम कितना माने, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद y + 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम क्वेश्चन को बना लिए, लेकिन अब बोल रहा है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब जो है ये जो है 3 गुना हो जाएगा। तो हम ये तो 3 गुना है ही, तो हम किस में 3 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो उसके पुत्र में जब हम 3 से गुना कर देंगे तो वो दोनों का एज क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। x + 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर है तो बराबर 3 में y का गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5, 3 में जब हम 5 का गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से जब हम आगे हल करेंगे तो x है तो x हो जाएगा, ये क्या है प्लस का y है, बराबर किधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 15 है तो 15, और ये प्लस का 5 है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से x और माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, यानी अब हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष पहले का ये बोल रहा है, तो x - 5 कर दिए, तो x वर्ष यानी 5 वर्ष पहले इसके पुत्र की भी आयु यानी 5 वर्ष कम ही हुआ होगा। अब बोल रहा है ये 5 वर्ष का डाटा हो गया दोनों का। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कहने का मतलब जो जैकब का आयु था वो आज से 5 वर्ष पहले कितना गुना का था, जैकब 7 गुना आयु का था। तो बराबर करने के लिए किस में गुना करेंगे, उसके पुत्र में 7 का हम गुना कर देंगे। अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x है तो x हो गया, -5 है तो -5 हो गया, बराबर है तो बराबर, 7 में y का गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 7 में 5 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। x है तो x हो गया, माइनस है तो माइनस, ये प्लस का 7y है बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और ये माइनस का 35 है तो माइनस का 35 हो गया, और ये माइनस का 5 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x है तो x, -7y है तो 7y हो गया, बराबर -35 और +5 कितना हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो करना है हल प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम फिर किसको लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 को लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना दे रखा है, x और माइनस में 3y और बराबर में कितना है 10 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 10 है तो 10, ये माइनस का 3y है बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। इसका नाम हम कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 का वैल्यू किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे लैंग्वेज में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है, तो आप कह सकते हैं x और माइनस का 7y और बराबर में कितना है, तो माइनस का 30 है। अब जहां जहां x होगा वहां हम कितना रखेंगे, 10 और प्लस में 3y। तो यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्लस में 3y, और ये माइनस का 7y है और बराबर में माइनस का 30 है तो माइनस का 30 कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये माइनस के 3y और माइनस का प्लस का 3y और माइनस का 7y को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4y हमें प्राप्त होगा, और माइनस का 30 है तो माइनस का 30 हो गया। ये प्लस में कितना है हमारे पास 10 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा।
जब आगे हल करेंगे तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, -30 और -10 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 40 होगा, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 40 और बटा में कितना हो जाएगा 4, और इसको काटेंगे तो 4 दहा के 40 हो गया, यानी y का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो y का मान जैसे ही हमारे पास 10 आया, हम इस y का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, तो हमें किसका मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लैंग्वेज में ये कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 को, x बराबर 10 और प्लस में कितना है 3y है। यहाँ से x है तो x कर दिए, बराबर है तो बराबर 10 है तो 10 कर दिए, प्लस है तो प्लस 3 और y जो है आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे दिए, और y का वैल्यू कितना है यानी 10 है, तो हम यहाँ पे कितना रख दिए 10 रख दिए। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 हो गया, प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो x का जो मान आया वो कितना आ गया 40 आ गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं किसको कितना माने हैं, तो जैकब की वर्तमान आयु को कितना माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40, और इसको हम वर्ष माने हैं तो वर्ष हो गया। और जैकब के पुत्र की, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हम कितना माने हैं, y माने हैं, और y का मान जो आया है वो कितना आया है 10 आया है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जैकब का जो पुत्र है, जैकब की जो वर्तमान आयु होगा वो 40 वर्ष होगा, और जैकब की पुत्र की जो वर्तमान आयु होगा वो 10 वर्ष होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक